हेलो गाइस। आज का हिंदू एडिटोरियल जिसका टाइटल है गैदरिंग स्टॉर्म। फ्रेंड, इस एडिटोरियल से हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसको देखेंगे। ग्रामर रूल जहाँ जरूरत होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस एडिटोरियल को पढ़ने से आपका कॉम्प्रिहेंशन पावर आप कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन पावर बढ़ेगा। साथ ही साथ राइटिंग स्किल और करेंट इशूज आपका मजबूत होगा। फ्रेंड, गैदरिंग स्टॉर्म गैदरिंग स्टॉर्म मीन्स होता है कि एक ऐसा समस्या जो कि आने वाला हो। एक स्टॉर्म यहाँ ये मतलब हो गया, जो वैसे तो तूफान होता है लेकिन स्टॉर्म मतलब हो गया जो ऐसी समस्या जो आने वाला हो, गैदरिंग स्टॉर्म। राइट। ये आर्टिकल जो आज का है ये बात कर रहा है जो कांग्रेस में जो दिक्कतें आ रही है पंजाब में, उस पर आधारित ये आज का एडिटोरियल है। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। No outside talent can help the Congress unless it nurtures its roots and respects its workers. फ्रेंड, ये कह रहा है, ये कैन है, यहाँ ये वर्ब है, तो कह रहा है कोई भी बाहरी जो टैलेंट है वो कांग्रेस को हेल्प नहीं कर सकता है जब तक कि वह खुद अपना जो जड़ें हैं उसकी उसको मजबूत करे, उसको नर्चर करे और वो अपने वर्कर्स को रिस्पेक्ट ना करे। तब तक कोई भी बाहरी टैलेंट कांग्रेस को हेल्प नहीं कर सकता है। दिस इज व्हाट ये इस तरह से कहता है। द कांग्रेस पार्टी इज ग्रिप्ड बाय अ क्राइसिस आफ्टर इट्स पंजाब स्ट्रेटजी। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ तक ये है पैसिव वॉइस में, फ्रेंड। राइट। अब यहाँ से देखिए, कह रहा है जो कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल क्राइसिस से घिर गया है। राइट। ग्रिप मतलब घिर जाना। राइट। आफ्टर इट्स पंजाब स्ट्रेटजी, जो पंजाब में उन्होंने स्ट्रेटजी योजनाएं बनाई थी उससे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल घिर चुकी है। और ये योजना क्या था? टू अनसीट कैप्टन अमरिंदर सिंह। और उसका योजना ये था जो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अनसीट करे। अनसीट मतलब सीएम, कोई सीट से हटा देना, सीएम के पद से हटा देना। एज चीफ मिनिस्टर वेंट हे वायर, जैसे कि जो अमरिंदर सिंह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है, वेंट हे वायर मीन्स बिल्कुल भड़क जाना, बिल्कुल यहाँ से वहाँ कुछ करना, इस तरह से बिल्कुल वो अब बिल्कुल बदला लेने के लिए उतारू है। तो हे वायर इसको इस सेंस में यूज करते हैं, फ्रेंड। राइट। द रिफॉर्मिस्ट ग्रुप्स विद इन द पार्टी हैज क्वेश्चनड। अब ये कह रहा है रिफॉर्मिस्ट ग्रुप मतलब होता है, जो रिफॉर्मिस्ट मतलब होता है सुधारक। तो पार्टी के अंदर जो कुछ सुधारक ग्रुप थे, कुछ समूह था, दल था पार्टी के अंदर, हैज क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन किया है द अथॉरिटी ऑफ द फैमिली ट्राइमवरेट। ट्राइमवरेट, अब ये कह रहे हैं फ्रेंड, जो पार्टी के अंदर जो रिफॉर्मिस्ट ग्रुप है उन्होंने क्वेश्चन किया है कि ट्राइमवरेट मीन्स क्या होता है कि तीन व्यक्तियों का समूह जो पावर को होल्ड करता हो। राइट। ये जो परिवार के जो तीन व्यक्ति है, कंप्राइजिंग सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी वाड्रा। राइट। तो जो ये तीनों पावर होल्ड करता है उसके ऑथोरिटी पे क्वेश्चन किया गया है, किसके द्वारा? रिफॉर्मिस्ट ग्रुप के द्वारा। इन अ मैनर इट हैड अवॉइडेड अंटिल नाउ। अब इस तरह से क्वेश्चन किया गया है जो अभी तक इस चीज को अवॉइड किया गया था, उसके ऑथोरिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं उठता था गांधी फैमिली पर, लेकिन अब जो रिफॉर्मिस्ट ग्रुप है पार्टी के अंदर वो क्वेश्चन किया है। While the Gandhis were resolute about ejecting Captain Amrinder, गांधीज यहाँ मतलब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में बात हो रही है। रिजोल्यूट मीन्स बिल्कुल डिटरमाइंड है आप, बिल्कुल पर्पसफुल है। तो ये कह रहा है ये जो गांधीज है बिल्कुल पर्पसफुल था, डिटरमाइंड था अबाउट इजेक्टिंग। इजेक्ट मतलब बाहर फेंक देना, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाहर जाने के लिए वो बिल्कुल डिटरमाइंड था। दे वर क्लूलेस अबाउट व्हाट वुड कम आफ्टर व्हाट। ये तो बिल्कुल डिटरमाइंड था जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर भेजना है, लेकिन ये लोग बिल्कुल क्लूलेस मतलब कोई क्लू नहीं था, कोई आइडिया नहीं था जो उसके बाद क्या होगा, क्या आने वाला है। राइट। एज इट हैपेंड, जैसे कि ये हुआ, चरणजीत सिंह चन्नी इमर्ज एज चीफ मिनिस्टर आउट ऑफ अ फैक्शनल स्क्रैम्बल।
अब जैसे कि ये हुआ, जो चरणजीत सिंह चन्नी है वो चीफ मिनिस्टर के रूप में आए आउट ऑफ फैक्शनल स्क्रैम्बल। अब ये फैक्शनल, आप जानते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिक्स में क्या होता है, जब एक ही समूह में कुछ लोग आइडिया, उनका पर्पस एक ही होता है, लेकिन वो कुछ चीजों पे अलग उनका मत होता है। तो आप जैसे देखेंगे, जो पंजाब में जो एक फैक्शनल ग्रुप हो गया था, नवजोत सिंह सिन्नू, चरणजीत सिंह चन्नी, ये सब कांग्रेस में। तो ये जो फैक्शनल स्क्रैम्बल है, उससे Charanjit Singh Chani as a CM emerged हुए, and the party sought to find virtue in his accidental elevation by highlighting his Dalit identity। और पार्टी मतलब कांग्रेस को, पार्टी सॉट खोजा, वर्च्यू मीन्स होता है गुण, राइट। उनके एक्सीडेंटल एलिवेशन में, मतलब जो अचानक वो सीएम बन गया, उससे पार्टी को ऐसा लगा कि ये एक तो दलित है, राइट। तो उसके दलित आइडेंटिटी से उनको, पार्टी को कुछ उसमें गुण नजर आई। अब आगे क्या कहते हैं, द दलित्स इन पंजाब आर लार्जली विद द कांग्रेस। अब भाई यहाँ ये कह रहा है, जो दलित जितने भी है पंजाब में, मोस्ट ऑफ देम आर विद द कांग्रेस, वेदर द पार्टी विल accrue additional votes owing to Mr. Channi's identity remain an open question। फ्रेंड, इस सेंटेंस में दो इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक तो accrue मतलब क्या होता है, accrue मतलब होता है अर्जित करना, प्राप्त करना, राइट। और ओपन क्वेश्चन मीन्स होता है कि समथिंग विच इज नॉट क्लियर, अभी ये फ्यूचर में बना हुआ है, डार्क बना हुआ है। तो ये कह रहा है, जो ये जो पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को एज अ दलित आइडेंटिटी के लिए सीएम बनाया था, उससे वेदर द पार्टी विल अक्रू एडिशनल वोट, मतलब पार्टी को दलित का एडिशनल मींस और वोट मिलेगा, राइट। रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन, ये एक ओपन क्वेश्चन है, ये एक अनसोल्यूशन, मतलब उसका कोई हल नहीं है, ये बिल्कुल डार्क में बना हुआ है। मीन, इस दौरान रिजेंटमेंट इज स्ट्रीमिंग फोर्थ, ये जो नाराजगी है बिल्कुल भयानक तरीके से चल रहा है पंजाब में। नवजोत सिंह सिद्धू, हु नेवर डिजर्व टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस स्टेट यूनिट टू बिगिन विद। अब जो रिजेंटमेंट की बात हो रही है, जो नवजोत सिंह सिद्धू से ही हम शुरुआत करते हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में यहाँ ये कहा गया है, जो वो कभी भी डिजर्व नहीं करता था पंजाब में जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट, लाइक वो कभी नहीं था। रिजाइंड इन अ हफ, इन अ हफ मीन्स होता है फ्रेंड कि जल्दीबाजी में, गुस्से में आप रिजाइन कर देते हो। एम्बैरेसिंग द गांधी सिबलिंग्स, अब सिबलिंग्स मीन्स सहोदर होता है, भाई बहन होता है। तो ये जो अ, नवजोत सिंह सिद्धू ने जो ये पद संभाला था, तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के द्वारा दिया गया था। अब वो रिजाइन कर दिया है, तो इससे गांधी सिबलिंग्स को जाहिर सी बात है शर्मिंदगी हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, now bruised and humiliated, is vengeful and appears willing to do anything to derail the Congress prospect in next year's assembly election। अब कह रहा है फ्रेंड, ये तो जो नाराजगी चल रही है, वो तो ऊपर नवजोत सिंह सिद्धू की बात हो रही है। अब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, ब्रूज्ड मीन्स होता है जो घायल, और ह्यूमिलिएटेड मीन्स अपमानित। तो ये जो बिल्कुल धक्का दे के जो उसको निकाला गया, इज वेंजफुल, मतलब ये अब वो एक वेंजफुल मतलब होता है कि बदला लेना, राइट। तो ये बदला लेने के मूड में है, एंड अपियर्स विलिंग टू डू एनीथिंग। अब ऐसा लग रहा है जो वो कुछ भी कर सकता है, टू डिरेल द कांग्रेस प्रोस्पेक्ट इन नेक्स्ट ईयर असेंबली इलेक्शन। जो कांग्रेस, जो अब पंजाब में अगले साल असेंबली इलेक्शन होना है, उसमें कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट को, मतलब कांग्रेस के जीत की आशा को वो किसी तरह डिरेल, मतलब होता है बिल्कुल पटरी से हटा देना, बर्बाद कर देना, किसी तरह खात्मा कर देना, वो कुछ भी कर सकता है कांग्रेस को हराने के लिए। इसका मतलब यहाँ ये हो गया, राइट। ही कुड ज्वाइन हैंड्स विद बीजेपी, या तो वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, और या एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस, या उसके पास और कई सारे ऑप्शंस हैं, वो वहां जुड़ सकता है। Many social faults line in Punjab may have resurfaced now। अब फॉल्ट लाइन मीन्स होता है फ्रेंड की दरारें, राइट। तो अब तक जो है पंजाब में कई सारे जो सामाजिक दरारें हैं, वो उजागर हो चुकी होगी, राइट। मिस्टर सिद्धू हैज बीन प्लेइंग द सिख कम्युनल कार्ड, which could have dangerous ramification, right।
अब ये जो सिद्धू है वो सिख कम्युनिटी कार्ड खेल रहे हैं, राइट? मतलब सिख को लेकर के वो कंसर्न है या उसको उस तरह से वो अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, व्हिच कुड हैव डेंजरस रेमिफिकेशन मीन्स होता है जो परिणाम असर, जो कि एक खतरनाक परिणाम हो सकता है, क्योंकि वो कम्युनिटी लाइन पे वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड, आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, तब जाके आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। और फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिस इज योर यूट्यूब फैमिली, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक, शेयर एंड कमेंट। कमेंट में आपको क्या करना है, आपको अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, यदि आप कुछ और चाहते हैं, राइट, देन राइट समथिंग सो दैट वी कैन add something. Mr. Gandhi's impatience with the party's old guard is under understandable. अब ये कह रहा है फ्रेंड, ओल्ड गार्ड मीन्स क्या होता है, जो कोई भी संस्था का ऐसा व्यक्ति जो पुराने हो और बिल्कुल चेंज नहीं चाहता हो, बिल्कुल जो जैसा घिसा पीटा है वैसा ही उनकी सोच है। तो कह रहा है जो गांधी जो है, राहुल गांधी का जो इम्पेशंस है पार्टी के ओल्ड गार्ड के साथ, ये समझने लायक है एंड इवन जस्टिफाइड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और कुछ कुछ हद तक ये बिल्कुल जस्टिफाइड भी है, जो इसका इम्पेशंस होना, जो जितने भी पुराने लोग हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह या इस तरह के जितने लोग हैं उसको हटाना, ये कुछ हद तक समझा जा सकता है। What he lacks is coherent strategy and transparent plan to revamp the party. अब इनकी समझ इसकी उनकी फीलिंग को समझा सकता है, लेकिन वो उसमें कमी क्या है कि कोहेरेंट मीन्स यहाँ हो गया फ्रेंड, जो लॉजिकल या फिर कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी योजना नहीं है, कोई लॉजिकल और रीजनेबल योजना नहीं है उसके पास। और ट्रांसपेरेंट प्लान टू रिवैम्प द पार्टी, रिवैम्प मीन्स होता है फिर से आप रिनोवेट करते हैं, फिर से नया एनर्जी डालते हैं। तो उसके पास कोई ट्रांसपेरेंट प्लान नहीं है, कोई कोहेरेंट स्ट्रेटजी नहीं है। ही ओन्ड अप to the party's debacle in 2019 जनरल इलेक्शन। अब 2019 में जो डिबैकल मीन्स होता है फेल्योर, फेल हो जाना, असफल हो जाना। ओन अप मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना फ्रेंड, ओन अप, ओन अप, राइट। तो 2019 में जो पार्टी जनरल इलेक्शन में बुरी तरह हारी थी, उसका वो जिम्मेदारी लिया था एंड रिजाइंड एज पार्टी प्रेसिडेंट। और पार्टी के प्रेसिडेंट से उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया था, बट कंटिन्यूड टू रिटेन अल्टीमेट ऑथोरिटी। लेकिन अभी भी, अब रिजाइन देने के बाद भी वो बिल्कुल अपने आप को अल्टीमेट ऑथोरिटी ही समझ रहा है और उसी तरह एक्ट कर रहा है। ही अपॉइंट्स एंड रिमूव्स ऑफिस बियरर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स। ये जो राहुल गांधी है अभी, जबकि है नहीं प्रेसिडेंट, लेकिन वो अल्टीमेट अथॉरिटी के रूप में ही काम कर रही है। वो जो ऑफिस बियरर मीन्स होता है जो ऑफिस के अधिकारी हो या चीफ मिनिस्टर हो, तो ये जो कांग्रेस के जितने पद पे जो लोग हैं उसको या तो अपॉइंट करता है या हटाता है, इसी तरह वो चीफ मिनिस्टर को हटाता है या अपॉइंट करता है, while पोस्टरिंग दैट ही इज above द फ्रे। above द फ्रे मीन्स क्या होता है फ्रेंड, कि कोई आप यू नो अनइन्वॉल्व्ड हैं कोई भी चीज से, और कोई भी स्ट्रगल में आप इन्वॉल्व नहीं है। तो ये अपने आप को क्या पोस्चर करता है, जो ये सब चीज से एबव है, मतलब ये जो पार्टी में जो भी प्रॉब्लम्स है या संघर्ष है या स्ट्रगल है, इससे एबव है। लेकिन वो करता क्या है, जो वो अपॉइंट और रिमूव करता है पार्टी ऑफिस बियरर और चीफ मिनिस्टर को। दिस इज untenable as his authority without accountability is far too evident। अब कह रहा है अनटेनेबल मीन्स होता है फ्रेंड की अनडिफेंडेबल, राइट। ये जो इस तरह का जो काम है ये बिल्कुल डिफेंड लाइक नहीं है, क्योंकि जो उसका ऑथोरिटी है विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बिल्कुल एविडेंट है, बिल्कुल स्पष्ट है, नजर है, और ऐसी चीज डिफेंड नहीं किया जा सकता है। इफ ही वॉन्ट्स टू बी द लीडर ऑफ द कांग्रेस, यदि वो लीडर बनना चाहता ही है कांग्रेस का, इट कैन नॉट बी इन द इनफॉर्मल एंड whimsical मैनर एज इट इज नाउ। इनफॉर्मल मतलब कोई फॉर्मल, इनफॉर्मल मतलब आप बिल्कुल इनफॉर्मल है। whimsical मीन्स होता है कि आप सन की तरह से, जो कि लॉजिकल नहीं हो, कोई कोई सॉलिड बेस नहीं हो। तो आप यदि कांग्रेस पार्टी का लीडर बनना चाहते हैं तो ये इनफॉर्मल नहीं हो सकता, ये सन की टाइप से नहीं हो सकता है जो कि अभी है। इट नीड्स टू बी फॉर्मल एंड कंसल्टेटिव, ये फॉर्मल होना चाहिए, और कंसल्टेटिव मतलब आप कंसल्ट करते हैं, किसी से राय विचार लेते हैं,
राइट। तो ये बिल्कुल कंसल्टेटिव होना चाहिए, फॉर which ही नीड्स टू रिटर्न एज द पार्टी प्रेसिडेंट। ये यदि आप किसी को रिमूव करते हैं, किसी को अपॉइंट करते हैं, तो ये बिल्कुल फॉर्मल तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल नियम लॉ के तहत होना चाहिए, कुछ आधार होना चाहिए उसका, और ये कंसल्टेटिव होना चाहिए, राइट। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसको जरूरत है कि ये पार्टी प्रेसिडेंट फिर से बने। रिवाइविंग the Congress will require the leadership's constant engagement with workers. Now see, अब कांग्रेस पार्टी को यदि आप रिवाइव करना चाहते हैं, रिवाइविंग द कांग्रेस विल रिक्वायर, ये मांगता है क्या, जो लीडरशिप का कांस्टेंट लगातार इंगेजमेंट वर्कर के साथ होना चाहिए, एंड मैनेजमेंट ऑफ द ईगोज एंड एम्बिशन ऑफ द इंडिविजुअल लीडर्स। यदि आप कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना चाहते हैं, तो एक तो आपका लगातार वर्कर के साथ एंगेजमेंट होना चाहिए, दूसरा कि जो इंडिविजुअल लीडर्स है उसका अपना एम्बिशंस होता है, उसका अपना ईगो होता है, तो उसको मैनेजमेंट होना जरूरी है यदि आप पार्टी को रिवाइव फिर से पुनर्जीवित करना चाहते हैं। तो द कांग्रेस कैनॉट बी रिवाइव्ड बाय स्टील्थ एंड सबटरफ्यूज। अब फ्रेंड, ये एक स्टील बाय स्टील्थ एंड सबटरफ्यूज मतलब होता है जो चुपके से और छल से, राइट। तो आप पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को आप छल से या चुपके से रिवाइव नहीं कर सकते हैं, और या बाय रिक्रूटिंग बोस्टफुल चार्लटन्स। अब चार्लटन्स मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा दिखावा, ऐसा इंसान जो दिखावा करता हो, जो उसके पास बहुत ज्यादा ये जनरली ये नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कहा गया, राइट। अब बहुत बोलते हैं, बहुत दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। बोस्टफुल मतलब जो बहुत हाँकना, डिंग हाँकना होता है। तो ये कह रहे हैं फ्रेंड, जो कांग्रेस पार्टी का रिवाइव चोरी और छल से नहीं होगा, और ना ही ऐसे इंसान के रिक्रूट से होगा जो अपने आप को दिखाता हो, जो वो बहुत ही ज्यादा स्किल जानता हो, राइट। द बर्डन ऑफ revitalizing it cannot be shifted to the shoulder of random untested new recruits as पंजाब shows। फ्रेंड ये कह रहा है, जो द बर्डन, बर्डन मीन्स यहाँ इस सेंस में हुआ, जो पार्टी को फिर से आप जिंदा रखना चाहते हैं, तो ये काम जो है किसी रैंडम मतलब कोई फिक्स्ड, अनफिक्स्ड आदमी पर या अनटेस्टेड आदमी पर, जिसका टेस्ट नहीं हुआ, वो अनटेस्टेड न्यू रिक्रूट्स। अब नवजोत सिंह सिद्धू तो बिल्कुल अभी गया है पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, तो ऐसे आदमी पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ये पंजाब में दिखाया है, जो द बर्डन ऑफ रिवाइटलाइजिंग कांग्रेस पार्टी हैज बीन शिफ्टेड टू द शोल्डर ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू। तो ये यहाँ ये कह रहा है, मिस्टर गांधी इज टेकन इन बाय द सेल्फ defeatist notion that Congress as it exists cannot be revved up until there is purged and parallel induction of outside talent। फ्रेंड ये लंबा सेंटेंस है, इसको तोड़ते हैं। कह रहा है जो मिस्टर गांधी है, जो राहुल गांधी है, टेकन इन बाय मींस द्वारा ले लिया गया है, सेल्फ डिफीटिस्ट नोशन। अब सेल्फ डिफीटिस्ट नोशन मींस होता है जो ऐसा सोच, जो उनको ऐसा लगता हो, राइट, कि मतलब ऐसा नोशन जिससे आप खुद में हार, आप ऐसा नोशन जिसके द्वारा आप हार गए हो, राइट। तो कह रहा है जो मिस्टर गांधी इज टेकन इन बाय सेल्फ डिफीटिस्ट नोशन, मतलब ये डिफीट जो खुद में हारने वाले नोशन से ले लिया, मतलब हो गया है, दैट कांग्रेस एज इट एग्जिस्ट, जैसे कि कांग्रेस अभी एग्जिस्ट कर रहा है, कैन नॉट बी रेव्ड अप। रेव्ड अप मीन्स अगेन जो रेविंग, रेव अप मीन्स बहुत ही ज्यादा एनर्जाइज हो जाना। तो कह रहा है जो नहीं हो सकता है जब तक कि देर इज पर्ज। पर्ज मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि आप कोई व्यक्ति को निकाल देते हो पार्टी से, गंदगी को निकाल देते हो, शुद्ध करते हो। तो यहाँ ये कह रहा है जो गांधी जो है ऐसे नोशन में है, जो कांग्रेस जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है पुनर्जीवित नहीं हो सकता है जब तक कि एविक्शन या फिर एक्सपल्सन, या फिर आप यूं कह ले रिमूवल नहीं हो ओल्ड गार्ड का, पुराने लोगों का, एंड पैरेलल इंडक्शन ऑफ आउटसाइड टैलेंट। और उनको ये भी लगता है जो कांग्रेस तब तक अच्छा नहीं हो पाएगा, रिवाइव नहीं हो पाएगा, जब तक बाहर से कोई इंडक्शन मतलब होता है जो अंदर लाना, राइट। तो बाहरी टैलेंट जो कि नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोग हैं उसको नहीं लाया जाए, ये गांधी का ऐसा सोच है। हाँ, नोशन मतलब सोच होता है फ्रेंड, राइट। तो ये इस सोच में पड़ गए हैं। नो नाइट इन द शाइनिंग आर्मर कैन हेल्प द कांग्रेस। नाइट इन द शाइनिंग आर्मर मतलब होता है फ्रेंड की सूरवीर, सूरमा,
राइट। ये कह रहा है जो कोई सूरमा कांग्रेस को हेल्प नहीं कर सकता है अनलेस इट नर्चर्स इट्स रूट्स एंड रिस्पेक्ट्स इट्स वर्कर। जब तक कि वो अपने जड़ें को मजबूत ना करे और अपने वर्कर को, अपने कार्यकर्ता को रिस्पेक्ट ना दे, तब तक वो मजबूत नहीं हो सकता है। द डिजास्ट्रस पंजाब एक्सपेरिमेंट अंडरस्कोर द एलिमेंट्री फैक्ट। ये जो पंजाब में जो ये जो डिजास्ट्रस जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये अंडरस्कोर मीन्स कोई चीज को आप इम्पोर्टेंस दिखाता है। ये जो यहाँ का जो घटना है पंजाब का, वो दिखा रहा है क्या एलिमेंट्री फैक्ट, बिल्कुल जड़ की बात है जो आपको ऐसा करना चाहिए। आपको अपने वर्कर को बिल्कुल अपने साथ में लेना होगा, उसको रिस्पेक्ट करना होगा, राइट। तो इस तरह से आज का एडिटोरियल था फ्रेंड। दिस वाज रियली वेरी गुड एडिटोरियल एंड यू कुड लर्न मेनी वर्ड्स, मेनी different idioms and phrases, phrasal verbs. So I hope you like it. यदि आपको पसंद आता है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।